हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों फिर से आ गए हैं धमाल मचाने के लिए। धमाल से चैप्टर के साथ क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1। सब कुछ तो सर बन जाता है, मैथ का ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। अब से बनेगा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। मैंने कवर किया बिहार बोर्ड का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन, जितना भी पूछा हर टाइप का मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो आपका क्वेश्चन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए जिसका संभावना है। तो चलिए संभावनाओं से हटाते हैं, अपने भावनाओं के साथ यहां से प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा को। यहां पे है 2 एरिया, वो आपका एरिया, ये मेरा एरिया। मतलब उस पे आएगा क्वेश्चन, इस पे होगा सॉल्यूशन। धैर्य बनाए रखें। पहला चैप्टर का क्वेश्चन आपके लिए ना बोले तो फ्री ऑफ कॉस्ट का है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ता है। आंख से आंसर निकालो, कलम की जरूरत नहीं है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। सर मजा ले रहे हैं? अरे मजा नहीं ले रहे हैं, बस तैयार हो जाओ यार। दोस्तों में आग की तरह फैलना चाहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करो। दोस्त हो या बोलते सर दोस्तवे को खाली शेयर करें, और उसको क्या कहते हैं, उसको शेयर नहीं करें, दोस्तनी को। अरे लड़की हो तो दोस्तनी को भी सेंड कर दो। लड़की बोले सर हम दोस्त को कैसे करें, मतलब समझ रहे हो ना समझ रहे हो, समझदार हो गए हो। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, धमाल से क्वेश्चन के साथ धमाल सा सीरीज स्टार्ट है। आपका क्वेश्चन यहाँ, मैं यहाँ, सॉल्यूशन पहले तो आप खुद से करो, फिर मेरा इंतजार करना। पहले लग जाते सर बताए तब मैं देखूं, खुद से ट्राई करो यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसो। आप तो याद ही रख लेना 2 होता है। सर 2 ही क्यों होता है, आप प्रूफ करके दिखा दो ना यार। कोई सा भी 2 लगातार सम संख्या लो, 4 और 6 ले लेते हैं, लगातार सम संख्या है ना। फैक्टर करो, 2 दूनी 4, फैक्टर करो 2 तिया 6। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। यानी लगातार जब भी 2 क्रमिक मतलब लगातार जब भी 2 सम संख्या होगा, मौसो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आप ही बताओ। एक तो हो गया मेरा 5 परिमेय, एक हो गया 6 परिमेय। इन दोनों के बीच में कितना परिमेय आ सकता है गब्बर, अनंत। बोले कैसे सर, अब देखो 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे करते जाओ, बजाते जाओ बीन, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं, है ना, ये रुकेगा ही नहीं। इसीलिए 2 का आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। हलवा सा सवाल है यार। 3 नंबर, अपरिमेय संख्या नहीं है के लिए देखिए कोई सा तो कंडीशन होगा। अब देखिए √7 तो है ही, √3/7 तो है ही, √2/5 वो तो है ही, लेकिन एक अजीब सा दिख रहा है, रूट अंडर 75 है ना बटा रूट अंडर 48। सर ये हो सकता है शायद, चलो करके देख लिया जाए किससे हो सकता है ये। देखिए ऐसा कोई डिजिट है जो दोनों को काट ले, हैं काट ले। सर कैसे काटेगा, मैंने जब अपनी बुद्धियों को बहुत घुमाया तो बुद्धि ने एक तो चीज करके दे दिया। क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 3। अच्छा सर जी, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं 16 गुना 3। 3 से 3 बजाए बीन, 25 से बाहर आया 5, 16 से बाहर आया 4। मजा आ गया यार। इसीलिए कभी भी रूट के अंदर ओपन में, मैं मानता हूँ रूट के अंदर ओपन में होता है, लेकिन कटने वाले संख्याओं को छोड़ के। मैंने पहले चैप्टर में बताया था, मजा लो चैप्टर का जाके। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। आपको पता होगा अभाज्य संख्या का सिर्फ मौसो 1 होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 6 नंबर पे चलते हैं। इस चैप्टर में हल्का हल्का क्वेश्चन होता है। पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर कहता है 5 माइनस √5। अरे √5 आ गया ना, तो वो अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर ए में अपरिमेय है। अगला कहता है यदि संख्या का मौसो लोसो इतना है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना लॉसो और मौसो होता है। कितना कितना दिया हुआ है, 8 नंबर कहता है 25 है और 50 है। 25 × 5 = 100, 1 0 यानी 1250 होगा।
ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 9 नंबर, सर कैसे होगा? आपसे पूछ रहा है संख्याओं का गुणनफल, आपने तो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कर दिया। आपको पता होगा एलसीएम का गुणनफल और एचसीएफ का गुणनफल तो इक्वल होता है संख्याओं के गुणनफल के, तो हम इसका गुणनफल निकाल रहे हैं या संख्याओं का गुणनफल, बात तो सेम रहने वाला है ना। छोड़ना नहीं ऐसे क्वेश्चनों को, नहीं छोड़ूंगा। 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए मजाक कर रहे थे। 9 नंबर का कहता है 3 माइनस रूट 3, रूट में आ गया ना तो अपर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है रूट 3 अपॉन रूट 12। अब देखिए रूट 3 है अपॉन में रूट 12 है, 12 से देखिए कटेगा 3 चौके 12 कटेगा, रूट अंदर 1 बटा रूट अंदर 4, 1 से 1 बाहर आया, 4 से 2 बाहर आया, ये तो परमेय हो गया। यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये परमेय है। 11 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर कहता है कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो। ऑप्शन नंबर 8, 9, 13, 15, तो इसमें हो जाएगा 13, क्योंकि 13 का गुणनखंड सिर्फ 1 और 13 होता है, इसके सिवाय कोनो नहीं होता है। कुछ था क्या, देखिए 2 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, मतलब 10 तो नहीं, 6-7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मिटाएं इसको, अगले चलते, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये 40 से 50 क्वेश्चन, बस थोड़ा आप समय दीजिए, इंतजार कीजिए। चलिए इसको मिटा लेते हैं, 12 को भी कर लेते हैं लगे हाथ। कहता है पाई बटा 2 क्या होगा? अब बताइए, पाई अपरिमेय है तो पाई बटा 2 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही होगा। बोलिए नहीं सर पाई का वैल्यू 180 रख देते, वो यहाँ पे काम नहीं आता है, तो इसका भी आंसर अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। बहुत लोग बोल देगा 180 बटा 2 करके 90 कर दो। अरे भाई साहब ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा सोचोगे तो पाई का भी क्या, पाई भी एक परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 180 क्या है? परमेय संख्या। ऐसा नहीं सोचना है आपका, पाई है ना, पाई अपरिमेय है तो पाई को 2 से भाग दे दोगे ना तो वो परमेय नहीं बन जाएगा, वो अपरिमेय ही रहने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन, यानी 12 का ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर से वही है, 3 रूट अंडर 3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। सर जी क्यों होगा? 3 गुना रूट 3 है, रूट 3 का वैल्यू जो होगा अपरिमेय होगा, अपरिमेय को परमेय से गुना करने पे अपरिमेय ही होता है, यानी 13 का भी ऑप्शन बी नंबर ही सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अब देखिए 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा, 20 का कुछ नहीं आएगा, 25 का 5 आएगा, 36 का 6 आएगा, यानी अंडर रूट 20 जो है ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो 20 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 2 से 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 बच जाएगा, और किसी भी अपरिमेय को परमेय से गुना करने पे परमेय नहीं हो जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लाजवाब सा क्वेश्चन है, लेकिन मजाक है यार। 1 बटा रूट 5 है। जैसा कि मैंने बोला किसी भी परमेय को अपरिमेय से गुना करने पे वो परमेय नहीं होता है, तो आप ही बताओ अपरिमेय में भाग दिलवा देंगे किसी को तो परमेय बन जाएगा, ये भी रहेगा अपरिमेय। हिंदी में लिख दिया मैंने इसको, ये भी खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लगे हाथ अब 16 नंबर को देख लेते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अब देखिए अपरिमेय ढूंढना होगा। पहला तो कह रहा है, देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, 64 बटे 36। दूसरा क्या कह रहा है? अंडर रूट 121। तीसरा क्या कह रहा है? अंडर रूट 2.5। अगला क्या कह रहा है? अंडर रूट 49 बटे 9। क्या हो गया भाई साहब? ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो गया। इसका देखिए 64 का आ जाएगा, 16 चौके 64, 6 के 36, परमेय हो गया। ये 11 बाहर निकल जाएगा, परमेय हो जाएगा। 67 49, 3 3 9, ये तो बाहर हो गया। अंदर में दशमलव है, बाहर आएगा क्या सर? हाँ गणित में तो निकालते हैं हम लोग, इससे क्या निकलेगा आप ही बताइए। इसको 2.5 को दशमलव उड़ाएंगे तो बटे 10 हो जाएगा, है ना। 25 का तो 5 आ जाएगा, अंडर रूट 1/10 तो फंस जाएगा, इसीलिए ये परमेय नहीं है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। यही तो पूछ रहा था कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो सी वाला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। सर जी हम लोग जो निकाल देते हैं 0.5 वो गलती करते हो आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है
625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा? यानी 625 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो किससे? 5 से खिलाइएगा इसको तो 125 होगा ना जी। फिर से 5 से दीजिएगा तो 25 होगा जी। फिर 5 से दीजिएगा तो 5 होगा। तो 5 पर पावर 1 2 3 4 आ गया। यही पूछ रहा था मैक्सिमम पावर कितना होगा? तो 4 होगा। देखो ये जो बस वाला है ना, मुझे चिढ़ा रहा है वीडियो बनाते वक्त, हॉर्न मार के गोली की तरह निकलता है। चलो एक दिन इसको भी देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा जी? जिसके बट्टा में है ना, दशमलव प्रसार कब शांत होता है? जब p बटा x 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में रहे। इसके सिवाय कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है 3/8। चलो और क्या लिखा हुआ है? 6/15। और क्या लिखा हुआ है? 17/512। और क्या लिखा है जी? 29/343। 29/343। अब बात बताओ आप ही। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 पर पावर m के रूप में है, ये तो है शांत। ये हो जाएगा 6/15 को लिख सकते हैं 3×5=15। 3 दूनी 6, 2/5 सिर्फ 5 रह रहा है, ये भी हमारा परमेय है, सॉरी शांत है। इसको देख लेते हैं, ये भी कट जाएगा। 17 और 17 ऊपर को काट ही देगा, ये भी हमारा शांत है। लेकिन ये हमारा अशांत है। आप फैक्टराइजेशन करके देख लेना, नीचे में जो है ना 2 और 5 के सिवाय भी कुछ बच जाएगा, ठीक है ना। तो 29/243 हमारा अशांत हो जाएगा। चलिए बोर्ड के सफाई कार्यक्रम को एक बार अपना लिया जाए, क्योंकि स्वच्छ रहेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। मजाक कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 के पास चले आए हैं। क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौसो और लौसो किसके बराबर होगा? संख्या के गुणनफल के थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि LCM ऑफ ए बी है ना इंटू HCF ऑफ ए बी, ये जो इक्वल होगा किसके? इस A इंटू बी के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर में सी में देखिए 19 का सी हो जाएगा। सी नंबर में दिया हुआ है क्लियरली। 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय नहीं है? तो अपरमेय नहीं कौन सा है देख लीजिए, जो कट के निकल जाए। देखिए √12/√3, 3 चौके 12, √4 का वैल्यू 2, यानी ये परमेय हो गया, ये अपरमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब देख लेना, कोई नहीं कटेगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्न में से किससे परिकलित करने का तरीका है? तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं यानी मौसो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी में है मौसो, शायद हाँ बी में ही है। 21 के बाद 22 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2.2333 2.2333 डॉट जा रहा है। कह रहा है कैसा संख्या है? तो याद रखिए ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब 2.3 पर रेकरिंग वाला संख्या परमेय होता है। मैंने बता रखा है आप लोगों को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आ रहा है क्लास से बाहर? आप ही बताओ ना। 23 नंबर कहता है 43/2 पर पावर क्या? 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 3। कह रहा है कितने अंक के बाद रुक जाएगा? यानी इसको भाग दिलवाना पड़ेगा। देखिए आप भाग दिलवा के देखिएगा, मैं दिलवा के चेक कर रखा हूँ, वो 4 अंक के बाद जाके रुक जाएगा, ठीक है ना। 43 में इन सब से भाग जब दिलवाइएगा, मतलब 2 पर पावर 4 गुना 3 पर इसको गुना करके इसको जब भाग दीजिएगा 4 अंक के बाद वो कटना रुक जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहा था, आप कटवा के देखते रहिएगा। मैं भाग दूंगा, भाग देने तो आया नहीं हूं मैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्या कहता है? ए और बी भाजक के लिए A बराबर BQ प्लस R में कौन सा सत्य है? तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो R का मान है हमेशा 0 से बड़ा होगा या कभी कभी बराबर भी होगा, लेकिन कभी भी B से बड़ा नहीं होगा। बताया था ना मैंने ये चीज। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर मुझे दिख रहा है। 24 का सी नंबर राइट हो जाएगा। 25 नंबर आप लोग भी वीडियो रोक के बना लिया करो ना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या इतना को P बटा Q 0.32 पर रेकरिंग। मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक। जितना लिखा हुआ है ऊपर उतना लिख देना, जे अंक में रेकरिंग है वह को 9 लिख देना, बस हो गया। परिमेय में ऊपर 32 था, मैंने 33 लिख दिया। इतना हो गया सर जी आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर में ये ऐसा दिख रहा है।
चलिए सर कैसे होता है ये भी मैंने प्रूफ करके रखा है, वीडियो देख लो पहला, मज़ा आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 बटे, लिख देते हैं जो बेचारा लिख रखा है, 17 बटे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए नीचे में 3 आ गया ना, 3 का कोई इलाज भी नहीं है, तो ऐसा अशांत आवृत्ति होता है। तो है क्या, ये देखिए अशांत आवर्ती होता है, सॉरी अशांत आवृत्ति होता है। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है ना। भाग देने पे रिपीट करने लगेगा, ठीक है ना। 17 में 3 से आप भाग दीजिए, रिपीट करने लगता है इन सबसे देने पे, यानी इसका आंसर हो जाएगा अशांत आवृत्ति। कैसे होता है, अब इतना टाइम इस पे वेस्ट तो कर नहीं सकते, बहुत लंबा मेरे को करना पड़ जाएगा है। लिंक में आपको चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट वीडियो 1 ही घंटे में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ, वो देख लेना आप जाके। 27 नंबर यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या होगा, अशांत होगा, लेकिन आवर्ती वाला अशांत होगा। 27 खत्म हो गया। 27 पे आते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगाते हैं। इन तीनों के क्या, देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो चक्कर लगाने वाला, आप कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल देना। किसका है, 3, 4 और 8 का ना, तो कोई बात नहीं, 2 से लगाओ, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, फिर से 2 से लगाओ, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 का 1 और 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, आंसर हो जाएगा 24 घंटे। कहाँ है राइट आंसर, डी नंबर में है, इसका राइट आंसर डी नंबर में है। बताओ यार, इतना हल्का क्वेश्चन है और फिर भी आप छोड़ते हो, कहते हो मैथ का ऑब्जेक्टिव भारी होता, क्या है भारी इसमें। मैं पूछता हूं देश के 125 करोड़ नौजवानों से, क्या भारी है दोस्तों। अरे मजा आ गया सर बना के। अभी कहाँ खत्म हो गया, इतना और अभी रुक जाओ, कुछ लेवल बढ़ने वाला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस जितना टाइम दिए उतना और देना है, बस थोड़ा सा इंतजार, मैं लेता हूं बोर्ड को मिटा। तो बिना समय को वेस्ट किए रुकोगे क्यों यार, रुकना तो है ही नहीं, मैं बोर्ड मिटाने का भी जगह नहीं छोड़ता हूं आपके लिए, टाइम आपका वेस्ट नहीं होने देना है। कह रहा है x² माइनस में है 5x + 4 बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है पूर्णांक, भिन्न, अपरिमेय, वास्तविक नहीं, तो वो तो निकाल के ना देखना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन, इसको इन दोनों को गुना करके बीच वाला पुराना है। देखो x² माइनस 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 4x माइनस x + 4 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। इसको तोड़ो ना, 1 और 5 एकम 5, 5 में से 1 घटा 4, और यहाँ 5 एकम 5 भी हो गया, -4 -1 -5 भी हो गया, 4 एकम 4 भी हो गया। उल्टा ही बोल दिया था मैंने तो, ठीक है, लिखा सही है। x आइए, x बच गया यहाँ, x -4 हो गया, यहाँ से x गया तो 4 बच गया, -1 ले लो इससे बाहर, ये हो जाएगा x -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू एक बार -4 आ रहा है, x -1 आ रहा है, x बराबर एक बार तो 4 आ रहा है, एक बार तो x बराबर 1 आ रहा है ना। ये सब दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ है। अब बताओ x का मान क्या आया है, ये तो पूर्णांक के रूप में आया है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। अब बताओ, इस सब टाइप का क्वेश्चन देगा, लोग बोले बहुपद का सवाल है, बहुपद का थोड़े है जी। 29 नंबर क्वेश्चन, ये वास्तविक संख्या का सवाल है। कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत नहीं होने का कंडीशन होता है नीचे में 5 और 2 के सिवाय कुछ नहीं रहना चाहिए। यदि कुछ है तो क्या उस कुछ का इलाज है, तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से हो जाएगा इसका डी नंबर, मेरे हिसाब से इसका डी नंबर हो जाएगा। 15/2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 2 दे दिया है। यदि 3 पर पावर 1 रहता तो काम हो सकता था। देखो 15 तो 15 ही रह गया, इससे इसको कर सकते हैं क्या, 2 पर पावर 5 गुना 3 स्क्वायर है, 1 3 से 3 बचे, 15 कट जाएगा, लेकिन 1 3 तब भी नीचे में रह जाएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। है वैसे भी 3 देख के तो आप मारने ही वाले थे, लेकिन कैसे लगेगा ये समझ गए आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फैक्टराइजेशन कर लेना, आप फैक्टराइजेशन करोगे ना, पहला है 15/1600, मुझे तो लास्ट में 0 दिख रहा है, यही शांत है, बाकी आप करके देख लेना। मेरा आंसर यही वाला ए नंबर सही है। चलिए, मुझे तो याद ही हो जाता है ना जी। चलिए, बाकी का सर क्यों नहीं होगा, बाकी का क्यों नहीं होगा वो कौन बताएगा मुझे, तो वो मैं बताऊंगा। लो बता ही देता हूँ, क्या क्या है जी। 15/1600 है ना। अब देखिए फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसा आएगा,
अरे देख लो काम आएगा, रुको यार, हमको पता है आप समझ गए, लेकिन तब पर भी काम आएगा। 1600 लिख सकते हैं, 4 चौके 16, दही 100 है ना, यानी 15/2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 दूनी 10 दही 100 है ना, 5 गुना 5 6 25 चौके 100। अब देखिए सिर्फ 5 और 2 के फॉर्मेट में आया, ये सिर्फ 5 और 2 के फॉर्मेट में आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बाकी सर एक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी भी तो सही हो सकता है ना, तो देख लो 8/75 है, 75 को हम क्या लिख सकते हैं 15×5=75, 8/3 × 15 × 75, 5 तो आया लेकिन ये 3 आ गया, इस 3 का इलाज भी नहीं है, तो नहीं हो सकता है कोई, आप चेक कर लेना। एक लिखा हुआ है, अब मैं लिखता नहीं हूँ 88, 11 8 88, 11 नीचे में आ गया, 8 का तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, लेकिन 11 आ गया, 11 नहीं कटेगा। एक ले 210, तो 3 7 21 दही 210, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कहाँ से होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। सच टाइम वेस्ट कर दिया आपने, अरे नहीं हुआ यार, समझना था ना, कोई क्वेश्चन गलती से आ जाए। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो आपको पता होगा √5 होगा, √5 का ही ना वैल्यू होता है समथिंग समथिंग उसके अगल बगल में, क्योंकि √11 तो हो जाएगा 3 से भी ज़्यादा, 22 तो हो जाएगा 4 से भी ज़्यादा है ना, 12 तो हो जाएगा 3 से भी ज़्यादा, तो 5 का ही ना वैल्यू होता है, 2 पॉइंट समथिंग आता है इसका वैल्यू। चलिए 31 नंबर, ओ 31 हो गया जी, 32 नंबर नहीं समझ में आया क्या, अरे कुछ नहीं कहता, किसका वैल्यू 2 और 2.5 के बीच में होगा, तो 5 का वैल्यू कितना होता है, शायद होता है 2.12 कुछ भी होता है, 2 समथिंग होता है। अब बाकी आप देख लीजिए ना, बाकी दिया, और रूट अंदर देखिए, रूट के अंदर 22.5, अब 22 के सबसे नज़दीक में क्या है, 22 के सबसे नज़दीक में है 4 चौके 16 5 25 4, तो देखिए 4 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो नहीं देखना उसको। 32 नंबर क्वेश्चन, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 से विभाज्य हो। पूर्ण संख्या पूछ रहा था, पहले ऑप्शन में खोजो पूर्ण कौन सा है, पूर्ण में 2 है, एक 1600 है, एक 3600 है ना, 4 चौक 16 6 7 36, 2 ही पूर्ण है। अब कह रहा है जो 16 से भी विभाज्य हो, 40 से भी विभाज्य हो, 24 से भी विभाज्य हो। चलो ये 3600 है ना, ये तीनों से विभाज्य हो जाए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, मजाक कर रहा था बस, SCF चेक कर लो आप। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों पाई अपरिमेय संख्या है, परमेय पूछ रहा है, सॉरी परमेय पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, तो पाई तो अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, देखिए दिया हुआ √16/25, 4 चौके 16 5 6 25, 4/5 आ गया है ना। चलिए इसको भी मिटा लिया जाए, एकदम मजाक सा क्वेश्चन था, मिटा लेते हैं, आप तो सीख रहे हो ना। दोस्तों 34 नंबर फिर से वही क्वेश्चन है, कब मिलेगा एलसीएम निकाल लो, 2 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लो, 2 और 4 6 का एलसीएम, जब भी वृत्ताकार चक्कर में घूम के आने वाला बात हो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालो, 2 से 1 2 और 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका एलसीएम आ गया तो 12 घंटे बाद मिलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन, बिना टाइम को वेस्ट किए, 6/15 शांत है क्या, शांत है, 15 तो 15 को लिख सकते हैं 6/3 × 15, 3 दूनी 6, 2/5 है ना, नीचे में सिर्फ 5 आ रहा है यानी शांत है। चलिए 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन, शांत कब नहीं होता है, नीचे में 2 और 5 के सिवाय कुछ भी रह रहा है तब वो शांत नहीं रहने देगा। हाँ यदि कुछ होता है उसका इलाज होता है तब वो क्या हो जाता है, शांत रहता है। चलो अगला कहता है 2 संख्या का मौसो इतना है, संख्या दिया हुआ है तो लॉसो पूछ रहा है। आपको पता होगा LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ, LCM नहीं निकलेगा। LCM बराबर कितना दिया हुआ, पहली संख्या है 392 गुना दूसरी संख्या कितना है 3216 बटा HCF कितना है 8 है, कटवा दीजिए। LCM बराबर, मैं तो आंसर देखिए मुझे जैसा कि याद है 1,57,584 होता है, 1,57,584 होगा। आप काट कूट के देखते रहना यार, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 का भी ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, AB अभाज्य कब कहलाता है, जब मौसो कितना होता है 1 होता है, चिल्ला के बताया था मैंने, यानी जब भी किसी संख्या का मौसो सिर्फ 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा सहअभाज्य, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 37 खत्म, जगह बच रहा है क्या, यहाँ पे देखिए मैं बनाता हूँ जगह,
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सहअभाज्य संख्या है, लगातार कोई भी संख्या हो या लगातार संख्याओं का वर्ग हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग है और 4 का वर्ग है, 3 तिया 9, 4 चौके 16, बिना बनाए बन गया एक ही बार में, 9 और 16 क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। विश्वास नहीं तो फैक्टराइजेशन कर लो, एक के सिवाय कोई और एचसीएफ नहीं आने वाला है, बाकी सब में आ जाएगा। कितना क्वेश्चन हो गया, 38 क्वेश्चन, और कुछ बना लिया तो 2-4 और बना लेते, अगले पेज में मैंने लिख के रखा है। चलिए ये भी आ गया हमारे पास, ये लास्ट ही बच रहा है, इसको एक बार रफ कर लिया जाए। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है √3 और √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, तो बताना ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 40 नंबर पे चलो, कहता है 11/15 का प्रसार क्या होगा, 11/15, 15 को लिख सकते हैं 11/3 × 15, लास्ट में 3 आ रहा है यानी अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए 40 के बाद 41 नंबर, 2-4 बज गया, रुको छोटो, जाना नहीं है बचवा, रुक जाओ। क्या कह रहा है, परमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, 2/3 बटे 2/3 गुना 5/2। कहता है दशमलव प्रसार क्या होगा, अरे नीचे में 2 और 5 है ना, तो हमेशा शांत होगा, कभी मार झगड़ा नहीं करेगा। अरे सर जी कौन सा शांत लिख दिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 41 के बाद 42 नंबर पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो उल्टा ही लिख दिया। 41 नंबर में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो आप ही देख लो, 2√2/√2 ये जो है अपरिमेय है। सर जी अपरिमेय, अरे परिमेय है, √2 से √2 चला गया, 2 बच गया, और 2 तो परिमेय संख्या है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 तो मैंने पहले ही करा लिया है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन 22/7 क्या है, 22/7। अब देखिए अपरिमेय है, परिमेय है, पूर्णांक है कि कोई नहीं है, 22/7 भाग देने पे कट जाएगा, ये परिमेय संख्या है। जब भी कोई संख्या p/q के रूप में रहता है तो उसे परिमेय कह सकते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलो। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है √7 क्या है, तो अपरिमेय हो जाएगा। 44 का भी बी नंबर, अंदर रूट में कोई सा भी संख्या जिसका रूट बाहर नहीं आता है वो अपरिमेय होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 + 2√5 अपरिमेय है ना जी, √5 को किसी में जोड़ दो घटा दो अपरिमेय ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर सर जी इसका बताइए ना, रुक के 46 नंबर मजेदार क्वेश्चन, ये बता रहे हैं ना, वो सब तो मजाक कर रहे हैं, क्या मजाक करें हम भी बैठ के। 40 नंबर कहता है 6x⁴ और y, और दूसरा संख्या क्या है 12xy का HCF क्या होगा, आप ही बताइए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6 × 2xy। HCF क्या होता है, जो दोनों में और सबसे लोएस्ट पावर, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, पहला तो 6 हो गया, x⁴4 x⁴1 है तो ये x ले लो, y⁴1 है y⁴1 है, कोई सा भी एक ले लो, 6xy इसका HCF हो गया। कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। और आज का लास्ट क्वेश्चन 47 नंबर वाला क्वेश्चन, धमाल सा क्वेश्चन, 0.23 पर रेकरिंग। मैंने क्या बोला था, जो ऊपर है उसको ऊपर छोड़ दो, जितना संख्या पर रेकरिंग उतना को 9 नीचे लिख दो। मजा आया क्या, कितना जल्दी हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को देखते ही देखते कवर कर लिया। मजा आया तो वीडियो को कर दो लाइक, दोस्तों में फैलना चाहिए, दोस्त हो या कोई भी हो फैलना चाहिए, फैलने से नहीं रुकना है, कोरोना से ज़्यादा फैलाओ इसे, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। एक भी क्वेश्चन इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मचाने के लिए रहिए तैयार, तब तक के लिए ओके बाय।